14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। गौर करने वाली बात यह रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बखान किया। उन्होंने बताया कि 6,700 किलोमीटर की ये यात्रा देश के 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसका मकसद 100 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की छाप छोड़ना और देश के बुनियादी मुद्दों को उठाना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का संक्षिप्त विवरण देने के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो गए। उन्होंने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर तंज कसा और उनके मणिपुर न जाने को लेकर सवाल उठाए। मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान खड़गे पीएम मोदी के बारे में कुछ ऐसा बोल गए जिससे अमर्यादित कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यही नहीं रुके। खड़गे ने पीएम मोदी के लोकसभा में दिए उस भाषण का भी मुद्दा उठाया, उसको भी मुद्दा बनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी। खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा, अगर वाकई में ऐसा है तो प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते, वहां के लोगों के बीच जाकर शांति की अपील क्यों नहीं करते। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो। इसके अलावा खड़गे ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को बताने के लिए कि कोई रास्ता नहीं, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की, पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सरकार ने हमको मौका नहीं दिया। और मजे की बात यह है भाई, कोई आदमी साइलेंट बैठ रहा है उसको भी सस्पेंड, जो उठ के खड़ा है उसको भी सस्पेंड, जो कुर्सी पे बैठा है उसको भी सस्पेंड। यानी 146 लोगों को निलंबित किया गया। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर किसान और मजदूर विरोधी बताने के साथ मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। और यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर विरोधी दलों के नेताओं को धमकाने और डराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं और विरोधियों को फंसा रही है। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। इसके अलावा खड़गे ने बीजेपी को दागी नेताओं को पाक साफ करने वाली ड्राई क्लीन फैक्ट्री बताते हुए तंज भी कसा। ये एक बहुत ताजुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो,
ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है, वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है। कांग्रेस के वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ने आज तक भ्रम फैलाने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं है। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं। खड़गे के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें एक दिग्भ्रमित नेता करार दिया और कहा कि विपक्ष के नेताओं में निराशा साफ नजर आ रही है। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अनर्गल बात करना, अपने आप में दिग्भ्रमित नेता की तरह वो बात कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ अपोजिशन के नेताओं में दिख रहा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद बीजेपी के पलटवार से इतना तो तय हो गया कि लोकसभा की लड़ाई में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीए लागू होने की अटकलों के बीच में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। शफीकुर रहमान ने कहा कि अगर देश में लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हुआ तो हालात और खराब हो जाएंगे। ये तो प्रोपेगेंडा है। इससे फायदा पहुंचने की बजाय आप देखेंगे कि हालात मुल्क के और खराब होंगे और इससे लोगों में मोहब्बत की फिजा पैदा नहीं होगी। ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी सांसद ने सीएए का विरोध किया हो। हाल के दिनों में भी उन्होंने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर सीएए कानून चुनाव से पहले लागू हुआ तो सरकार को पछताना पड़ेगा। चुनाव से पहले घोषणा करेंगे तो इंशाल्लाह पछताएंगे। तो यही मानते हैं कि ये इनकी मनमानी है, कानून नहीं है। कानून के हिसाब से अगर कोई चीज लागू होती है तो उसको सारी दुनिया मानती है। बर्क के इन बयानों से सीएए को लेकर राजनीति एक बार समाजवादी पार्टी सांसद के इस भड़काऊ बयानबाजी का विरोध करने के लिए खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही सामने आ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिख करके बर्क पर गंभीर आरोप लगाए। अपने पत्र में एआईएमजे ने लिखा कि शफीकुर रहमान बर्क यूपी के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एआईएमजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों से यूपी में आंदोलन भड़काने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सीएए कानून को लेकर के उत्तर प्रदेश के नज्म नस्ब को नरम बरहम करना चाहते हैं और वो मुसलमानों के दरमियान वरगलाकर, बहकाकर, भड़काकर आंदोलन करना चाहते हैं। पत्र में लिखा कि सीएए को लेकर मुसलमानों के बीच गलतफहमी फैली है। राजनीति से जुड़े लोग उसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी उग्र प्रदर्शन करवाना चाहते हैं। फिर ऐसा ही माहौल सपा के लोग खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिख करके अवगत करा दिया है। इस पत्र के जरिए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिमों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।